प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 248 से 250 तक के अभ्यासों को हल करने का कार्य करेंगे। तो ठीक है, अब निकाल लीजिए आपकी वर्कबुक का पेज क्रमांक 248। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, किसी शब्द के द्वारा जब किसी कार्य का होना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा देखते रहिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, रचना पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य को पढ़ें और इससे जो जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तरों पर आपको ध्यान देना है और समझना है। जैसा कि यहाँ पे पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया है ना। वाक्य क्या है, रचना पुस्तक पढ़ती है ना। तो पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया, रचना ने किया। यानी रचना क्या हो गई, कर्ता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रचना ने किसको पढ़ा, मतलब रचना ने क्या पढ़ा, रचना ने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया है ना। रचना कौन है, रचना करता है। ठीक है ना, जो कार्य कर रहा है वह करता है। पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म हो गया है ना। कि रचना क्या पढ़ती है, उत्तर में आ रहा है पुस्तक, तो हो गया आपका कर्म। ठीक है ना। अब इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना है ना। क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। अब पढ़ने की क्रिया किससे हो रही है, पढ़ने की क्रिया पुस्तक से हो रही है ना। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है पुस्तक पर, यानी कर्म पर। ठीक है ना। तो देखिए, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित। जैसे कि मधुर साइकिल चला रहा है, यह साइकिल क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है ना। अब एक दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, बालक सो रहा है। ठीक है ना। अब सोने का काम किसने किया, बालक ने किया है ना। अब बालक ने है ना किसकी सोचा, मतलब बालक ने क्या सोचा है ना, स्वयं को सोचा हुआ है, कर्ता स्वयं है। यहाँ कर्म का अभाव है। ठीक है ना। अब क्रिया क्या है, क्रिया है सोना, सो रहा है, यानी सोना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है ना। तो यदि हम क्या या किसको से प्रश्न करें और उसके उत्तर में यदि हमें कर्म मिलता है तब वहाँ क्रिया होती है सकर्मक। ठीक है ना। जब क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म का अभाव होता है तब अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे असलम हंस रहा है, रोजी चल रही है। अब यहाँ पर जो है कर्म का अभाव है। ठीक है ना। तो यह ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। चलिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में हमने अभी जो वाक्य पढ़े हैं है ना, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और जानते हैं कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो क्रिया का भेद क्या होगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ कर्ता है ना, ने इसका कारक हो गया है, कर्म को है ना, कर्म का कारक क्या हो जाएगा, को। ठीक है ना। अब यहाँ क्रिया है, यह सहायक क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हमें लिखना है कर्म पर या कर्ता पर, है ना। यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कहलाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। और यदि क्रिया का प्रभाव कर्म के बजाय कर्ता पर पड़ता है तो कहलाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। चलिए देखते हैं
रचना पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, रचना क्या हो गया? कर्ता। क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है ना, पढ़ना क्रिया हो गई। अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? देखिए, रचना क्या पढ़ रही है? पुस्तक, है ना। तो क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, पुस्तक हो गया कर्म, इसलिए हो जाएगी सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी यहाँ पर? सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। दूसरा वाक्य है बालक सो रहा है। बालक क्या हो रहा है? सो रहा है। कर्म कुछ नहीं हो रहा है, क्रिया हो रही है ना। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है बालक पर, है ना। और बालक कौन है? कर्ता है, इसलिए ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। चलिए, अब अगला वाक्य हम देखते हैं। मधुर साइकिल चला रहा है ना। कौन साइकिल चला रहा है? मधुर, है ना। अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? साइकिल पर। तो यहां पर साइकिल जो है ना, क्या हो गया आपका? कर्म हो गया है ना। चला रहा है क्रिया है, तो अब यह कर्म हो रहा है, इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया, और यहां लिख देंगे सकर्मक। ये क्रिया का भेद हो गया है। ठीक है ना। चलिए, अगला है असलम हंस रहा है ना। अब यहां कर्म कुछ नहीं हो रहा है, क्रिया हो रही है ना। ठीक है, तो यहां पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? असलम पर। और असलम क्या है? कर्ता है ना। असलम क्या है? कर्ता है, इसलिए हो जाएगी अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से रोजी तैर रही है ना। यहां भी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है रोजी पर, और रोजी कौन हो गई? कर्ता, है ना। ठीक है, ये हो गई कर्ता। अब कर्ता पर क्रिया का प्रभाव है, तो यहां पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली क्या पी रही है? दूध, है ना। क्रिया का जो प्रभाव किस पर आ रहा है बेटा? है ना, ये आ रहा है कर्म पर। तो दूध जो है ये हो जाएगा आपका कर्म, है ना। ठीक है। अब जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहां हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। चलिए, अब अगला वाक्य है चिड़िया चुग रही है। अब इस वाक्य में कर्म का पता नहीं चल रहा है, पर यह सिद्ध है कि वो कुछ न कुछ तो चुग रही है। तो यहां पर कर्म अप्रत्यक्ष हुआ है ना। जो अप्रत्यक्ष हुआ है, तब भी यहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चाहे कर्म प्रत्यक्ष हो, चाहे वह अप्रत्यक्ष हो, है ना, कर्म होना जरूरी है। अगला वाक्य है पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहां पर वाक्य अकर्मक है, पर सलमा पक्षी उड़ा रही है, यह वाक्य है सकर्मक। क्यों? क्योंकि यहां पर पक्षी कर्ता न होकर के कर्म के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना। एक वाक्य और देखते हैं बालक कूद रहा है ना। तो यहां पर कर्म नहीं है, क्रिया है, तो यहां हो जाएगी अकर्मक क्रिया, है ना। लेकिन दूसरे वाक्य में देख रहे हैं कि बालिका रस्सी कूद रही है ना। बालिका क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है, कार्य हो रहा है ना। और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। चलिए, आगे हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 318, है ना। जो अभी हमने सीखा है ना, उसी के आधार पर इस अभ्यास को हमें हल करना है। तो देखिए, अभ्यास क्रमांक 318 में दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों के सामने सकर्मक या अकर्मक क्रिया लिखिए, है ना। आपको लिखना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म को देखना होगा। ठीक है ना। चलिए, सौरभ पानी पी रहा है ना। सौरभ क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। पानी कर्म हो गया है ना, क्योंकि क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर, इसलिए हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है ना। कोयल कूक रही है। ठीक है ना। यहां पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर,
तो यह हो जाएगा यहाँ पर अकर्मक क्रिया। बिल्कुल सही है ना, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। पिताजी पत्र लिखते हैं, पिताजी क्या लिखते हैं? पत्र, है ना। तो यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, कर्म हो रहा है ना, और हमने लिख दिया सकर्मक। गाय बैठी है, अब यहाँ पर कर्ता पर क्रिया का प्रभाव है, इसलिए हो जाएगा ये अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, ये हो गया। मोहिनी रो रही है, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ कर्म का अभाव है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग करके सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य बनाना है ना। सकर्मक और अकर्मक, ठीक है ना। हंस, है ना, खेलना, दौड़, काटना, उछल और बेलना। तो यहाँ पर ये क्रिया शब्द हैं, इनका प्रयोग करके हमें, है ना, अकर्मक और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य बनाने हैं। हाँ, जैसे अब इस जो क्रिया से वाक्य बनता है, जिसे मान लिया है कि राधा हंसती है, राधा क्या करती है? हंसती है ना। तो ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया, है ना। ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। और यदि इसी के बजाय यहाँ पर यदि ऐसा लिखा जाएगा कि राधा, है ना, राधा मोहिनी पर हंसती है ना। ठीक है, तो यहाँ मोहिनी क्या हो गया है? कर्म का कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर सकर्मक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ये वाक्य इसको बनाने हैं, यानी यहाँ इधर अकर्मक बना देते हैं और सामने बनाते हैं सकर्मक, तो इसमें कर्म का प्रभाव आ जाएगा। खेलना, इसी प्रकार से ये हो जाएगा कि बच्चे, है ना, खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, यानी हो गया ये अकर्मक। अब मैं यहाँ पर इधर अकर्मक लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ सकर्मक। चलिए अपन एक दो कॉलम बना लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये अकर्मक का कॉलम हो गया है और ये हो गया है सकर्मक का, ताकि आपको बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा और वाक्य में जो अंतर है वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, ये हो गया अकर्मक। और इसी के बजाय यदि हम इस प्रकार से इसको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे कि बच्चे गेंद खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं। अब यहाँ कर्म का प्रभाव, है ना, कर्म पर, ठीक है ना, क्रिया का प्रभाव कर्म पर है, इसलिए हो जाएगी ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दौड़, है ना, घोड़ा, है ना, दौड़ता है। क्या हो जाएगा? घोड़ा दौड़ता है। और इसी को यदि हम लिखेंगे कि घोड़ा, है ना, सड़क पर दौड़ता है। क्या हो जाएगा बेटा? सड़क पर दौड़ता है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, समझ आ रहा है? चलिए, काटना, है ना, तो यहाँ हो जाएगा, है ना, कि मोहिनी, है ना, मोहिनी काट रही है। अब क्या काट रही है? स्पष्ट नहीं है, मोहिनी काट रही है। और यदि हमने ये बोला कि मोहिनी, है ना, सब्जी काट रही है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर, तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। अगला उछल, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कि बंदर, है ना, उछल रहा है। क्या हो जाएगा? बंदर उछल रहा है, ये हो गया आपका अकर्मक। लेकिन यदि इस प्रकार से हम बोलें कि बंदर, है ना, पेड़ों पर उछल रहा है। कहाँ पर उछल रहा है? पेड़ों पर उछल रहा है। तो यहाँ पर पेड़ जो है वे कर्म का कार्य कर रहे हैं,
इसलिए, है ना, ये हो जाएगा सकर्मक। अब बेलना, है ना, तो ये आएगा कि वह, है ना, वह बेल रही है। अब क्या बेल रही है ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन कुछ न कुछ बेल रही है, तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और स्पष्ट करने हम कह सकते हैं कि वह रोटी बेल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, और जब कर्म का अभाव होता है तो वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। उम्मीद है कि आपको ये जो है अकर्मक और सकर्मक में अंतर अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आसानी से पहचान सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद,